नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में एक तरफ विधानसभा के चुनाव हैं, बिल्कुल सर पर चुनाव हैं। 6 तारीख को और 11 तारीख को वोटिंग होनी है। 14 तारीख को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले लालू यादव के परिवार की टेंशन बढ़ गई है। यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे जो कि विपक्ष का चेहरा भी हैं, तेजस्वी यादव, इनकी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एक मामला है, उस मामले में आरोप तय हो गए हैं, IRCTC का घोटाला। अब इस मामले में लालू यादव के परिवार की टेंशन बढ़ती जा रही है और ठीक चुनाव से पहले आज लालू यादव के परिवार को कोर्ट में पेश होना पड़ा और वहां आरोप तय कर दिए गए। आपको बताएं ये पूरा मामला क्या है और इसमें अब जो आरोप हैं वो तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने आदेश में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनकी जानकारी में ही इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी भी पूरी तरह साजिश में शामिल थे। लालू यादव के परिवार को इस मामले में फायदा पहुंचा और कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बहुत ही कम कीमत पर जमीन मिली है। अब इस मामले में जो धाराएं हैं वो क्या हैं लालू यादव के परिवार के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूं। इस मामले में लालू यादव की फैमिली के खिलाफ IPC की धारा 420, IPC 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D सिर्फ लालू यादव पर लगी क्योंकि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब आपको बताते हैं IRCTC घोटाला क्या था। दरअसल लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, इस दौरान ये घोटाला सामने आया था। लालू यादव जब 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे तो IRCTC के 2 होटलों BNR रांची और BNR पुरी के रख रखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए। आरोप है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लालू यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई 3 एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे। अब यहां लालू यादव की टेंशन बढ़ती जा रही है, उनके परिवार की टेंशन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर पर विधानसभा चुनाव है। इस बार जो इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, RJD बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। वहीं चुनाव से ठीक पहले इस तरह का मामला सामने आना, इस तरह का आरोप लग जाना कहीं ना कहीं लालू यादव एंड फैमिली की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के खेमे में टेंशन कथित तौर पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक साजिश भी कहा जा रहा है। दरअसल RJD के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसे कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, जो केस बंद था उसे खोला गया है। RJD के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने कहा राजनीतिक साजिश के तहत लालू प्रसाद और उनके परिवार को फंसाया गया है। जो केस बंद हो चुका था फिर से उसे खोला गया। चुनाव से पहले लालू यादव को परेशान करने की कोशिश की जा रही, लेकिन जनता सब जानती है। इसको लेकर नीरज कुमार हैं, नीरज कुमार JDU के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी लिखा तेजस्वी यादव जी, अगर आपके नाम पर घर संपत्ति है तो सरेंडर क्यों नहीं किया? न्यायपालिका को चुनाव से जोड़ना बंद कीजिए। कोर्ट में जिस जिरह करना था प्रेस में नहीं। पटना के सबसे बड़े जमींदार की दुर्गति अब स्वाभाविक है। यानी एक तरफ जहां RJD के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत लालू एंड फैमिली को परेशान किया जा रहा है, बंद केस चुनाव से ठीक पहले खोला गया, तो वहीं JDU के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रेस में जिरह मत कीजिए, कोर्ट में आपको जिरह करनी थी और जो हुआ है उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। सीधे सीधे बिहार चुनाव में इस वक्त यह मुद्दा छा गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का केस खोला गया है सिर्फ लालू एंड उनकी फैमिली को परेशान करने के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले से लालू यादव, उनकी परिवार को, विपक्ष को झटका लगता है या इसका कोई किसी तरह से विपक्ष फायदा लेने की भी कोशिश करता है, क्योंकि यह दिखाया जा सकता है कि राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बातें करके फायदा लिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी हो चाहे वो JDU हो, वो लगातार आरोप लगा रही है कि लालू यादव एंड फैमिली ने भ्रष्टाचार किया है। अब उसकी फाइल फिर से खुल रही है। खैर, इस मामले में IRCTC मामले में आरोप जो है वो तय हो गए हैं। यहां पर आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई, लालू यादव एंड फैमिली के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई है, तो वहीं NDA में सीट बंटवारे की घोषणा हो गई है। NDA में इस बार जहां
जदयू को यानी जेडीयू को बड़े भाई के तौर पर देखा जाता था, इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर के भाई नजर आ रहे हैं। 101 सीटें दोनों को मिली हैं। वहीं एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की भी जो मांग थी वो मान ली गई है, 29 सीटें दी गई हैं। आरएलएम यानी कुशवाहा की जो पार्टी है उसको 6 सीटें, और हम यानी जीतन राम मांझी जो 20 सीटें 16 सीटें मांग रहे थे उनको 6 सीटों पर निपटाया गया है। अब सीधे तौर पर जहां एनडीए में सीट बंटवारा हो गया तो वहीं इंडिया अलायंस में अभी तक सीट बंटवारे की कोई बात सामने नहीं आई है। हां, यह खबर जरूर आ गई कि लालू यादव एंड फैमिली पर आरोप तय हो गए हैं आईआरसीटीसी घोटाले मामले में। बहरहाल ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक टूल भी बिहार में पकड़ता जा रहा है। 243 विधानसभा सीटें बिहार में, अब 243 विधानसभा सीटों पर 122 का बहुमत चाहिए। अब ये बहुमत का आंकड़ा कौन पार करता है, जनता किसे अपना समर्थन देती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है घोटाले में आरोप तय होने वाला, इसने राजनीतिक टूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले पर आप सब क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।